हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल कॉमर्स स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हिस्टामिन एंड देयर रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर बॉडी। आप लोग के बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर ना, सही बोल रहा हूँ? बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। Today your subject in medicinal chemistry. And your topic is histamine and their receptor in our body. पहले तो हम लोग जानेंगे हिस्टामिन होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्टामिन? हिस्ट मतलब टिश्यू एंड देन एमाइन, एमाइन इज अ प्रोटीन। तो हिस्टामिन के बारे में हम लोग जानेंगे और इसका काम क्या है हम लोग का बॉडी में। तो नाम से ही पता चलता है टिश्यू एमाइन। इट इज रिलीज्ड व्हेन आवर बॉडी feels or recognize any foreign particle or toxic or chemical substance. Means when any foreign particle introduce or enter into our body, then body produce a signal by sending a chemical. This chemical name is histamine. As a result, we see in our various part of body redness, itching, swelling. So that many people have dust allergy, food allergy. When dust is enter our nose, then body shows allergic reaction. So histamine is a chemical which is produced when body receive any allergic or foreign particle or toxic substance. हम लोग जानेंगे हिस्टामिन का रिसेप्टर कितने टाइप का है। Histamine have mainly 4 receptors. पहला आता है H1, नेक्स्ट है H2, तीसरा है H3 एंड नेक्स्ट H4 रिसेप्टर। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा H1 और H2 के बारे में ही पढ़ेंगे बुक में भी, और इम्पोर्टेंट है H3 H4 में इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर रोल स्टडी H1 H2 के बारे में होता है। जैसे कि जितना भी गैस्ट्रिक मेडिसिन है सभी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है, क्योंकि H2 रिसेप्टर का काम है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। अगर ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट हुआ तो हम लोग का गैस्ट्रिसिटी और एसिडिटी बढ़ जाएगा, इसलिए मेडिसिन से हम लोग उसको टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए हम लोग गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन कम कर देते हैं। H1 रिसेप्टर, इसके बाद H2 H3 H4 टाइप तो हम लोग जान ही गए। इसके बाद जानेंगे इसका मेन इफेक्ट क्या है। H1 का मेन इफेक्ट है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। H2 रिसेप्टर का मेन काम है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। उसके बाद जानेंगे H3 आप कहते हैं ऑटो रिसेप्टर
उसके बाद जानेंगे H4 का रोल क्या है हमारे बॉडी में। इट हेल्प्स इन कॉग्निशन, sleep, digestion, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। लोग कॉग्निशन के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज कॉग्निशन? स्लीप और डाइजेशन तो सबको ही पता है, कॉग्निशन क्या है? Cognition related to coagulation. कॉग्निशन मींस आप एक तरह से बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल, जैसे थॉट हो गया, थिंकिंग, थॉट, मेमोराइजेशन, ये सब तो कॉग्निशन है। हम लोग को मेन इफेक्ट तो पता चल ही गया, सब रिसेप्टर का अलग अलग इफेक्ट है। आप जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। H2 हिस्टामिन या रिसेप्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। एराई में तो क्या बच्चों इधर H और रिसेप्टर मेनली फाउंड इन ब्रेन, उसके बाद स्मूथ मसल, उसके बाद एंडोथेलियम। आप लोगों को लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन याद रखने का ट्रिक भी बताएंगे। देन एंडोथेलियम। व्हाट इज एंडोथेलियम? एंडोथेलियम क्या है? Tissue. Type of tissue. और एपिथेलियम, एपिथेलियम Endothelium. लेकिन एंडोथेलियम बोला जाता है इनर पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल। आप इजीली समझने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इट्स इनर पार्ट ऑफ ब्लड वेसल। उसके बाद H2 receptor, where H2 receptor is mainly found? It is mainly found in heart. कहाँ मिलता है इसको? मेनली देखा जाता है H2 receptor को हार्ट में। उसके बाद स्मूथ मसल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ S मसल। उसके बाद और एक मेन लोकेशन है इसका, कि काम की हिसाब से हम लोग लोकेशन भी याद रख सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या है H2 receptor का? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड कहां से सिक्रेशन होता है? हार्ट से, लंग से, स्टमक से। तो स्टमक से कौन सा सेल से सिक्रेशन होता है मालूम है आप लोगों को? Parietal से। हाँ, राइट आंसर, पैराइटल से। तो इसलिए ये कहां रहता है? पैराइटल सेल में। आप लोग इफेक्ट से लोकेशन इजीली याद रहेगा। इफेक्ट आप लोग याद रखेंगे और भी दो तीन है ना, दो तीन पूरा याद रख जाएगा आप लोग। ऐसे इजीली बताऊंगा आप लोग ट्रिक्स कि आप लोग तीनों याद रखिएगा, बोलने का कोशिश करिएगा तब भी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद ये H3 रिसेप्टर है, मेनली फाउंड इन CNS। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वाटर रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। वाटर रिसेप्टर मींस transmitting neural signal in the CNS itself। उसके बाद आएगा आपका H4 रिसेप्टर का लोकेशन, ये आपका ब्रेन में एज ए कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब क्या? थिंकिंग, थॉट कहां से करते हैं हम लोग? स्टमक से तो नहीं करते, हार्ट से तो नहीं करते, थॉट होगा ब्रेन, इसलिए ब्रेन। उसके बाद लंग्स में पाया जाता है इसको। Next, it is also found in GI tract. What is the full form of GI? Gastrointestinal। उसके बाद बोन मैरो में भी इसको देखा जाता है।
बोन मैरो। नोट हो गया? लोकेशन पूरा पूरा याद रहेगा ना, गड़बड़ नहीं होगा तो हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। सब चीज कहां से शुरू होता है? ब्रेन से ही स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए हम लोग एस्टर रिसेप्टर का H1 रिसेप्टर का लोकेशन ब्रेन, उसके बाद स्मूथ मसल, ये तो कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है स्मूथ मसल, उसके बाद है एंडोथेलियम। नेक्स्ट गैस्ट्रिक एसिड, एस्टर रिसेप्टर का लोकेशन, उसका काम से याद रहेगा, पैराइटल सेल तो कॉमन है एक लोकेशन, as a result it releases gastric acid, so it should be also present, it should must be present in parietal cell। उसके बाद याद रखेंगे ब्रेन के बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? हार्ट, इसलिए हार्ट है, और स्मूथ मसल तो कॉमन है, बोल दिया। उसका एस्टर रिसेप्टर मेनली फाउंड इन सीएनएस, उसका काम होता है ऑटो रिसेप्टर की तरह, मींस इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमिशन इन सीएनएस सिस्टम। उसके बाद आएगा आपका H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल, इट प्रोड्यूसेस और इट प्लेज रोल इन कॉग्निशन, स्लीप, डाइजेशन। सो एज ए कॉग्निशन है, तो हम लोग कॉग्निशन कहां से होता है? ब्रेन से, तो इसलिए इसका लोकेशन है ब्रेन। उसके बाद आपका लंग्स, डाइजेशन कहां से होता है? जीआई ट्रैक्ट से, इसलिए जीआई। इसके बाद इसका इम्यूनिटी में भी रोल रहता है, इसलिए कहां रहता है? बोन मैरो में। और एक इसका काम है इम्यूनिटी फंक्शन।